Welcome to all of you in this lecture of class 10th chapter magnetic effect of electric current. In this lecture we will discuss about force on a current carrying conductor placed in a uniform magnetic field and Fleming's left hand rule. Okay, तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। मीन्स कि जब किसी एक करेंट कैरिंग कंडक्टर, कोई ऐसा कंडक्टर जिसमें करेंट फ्लो हो रही है और उसको यदि हम किसी एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस कंडक्टर पर एक फोर्स लगता है और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड किस पे डिपेंड करता है और उस फोर्स की डायरेक्शन कैसे मेजर की जाती है, इसके बारे में हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे देखिएगा, इसके लिए मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है। इसको एक एक्टिविटी के थ्रू समझने के लिए इसको किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट भी बोला जाता है, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। तो इस फिगर को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए इसमें क्या है, ये एक यू शेप्ड मैग्नेट है, यू शेप्ड मैग्नेट। दिस इज नॉर्थ पोल और दिस इज साउथ पोल। ये इसका नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हो है वो नॉर्थ टू साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा नॉर्थ टू साउथ इन दिस वे। ओके, और हमने क्या किया है, एक वायर लिया है ए बी सपोज वायर का एक पोर्शन है और हमने एक सर्किट लिया है जिसमें ये एक वायर है प्लस माइनस बैटरी कनेक्ट की है। और जो ये वायर है, देखिए ये वायर का ए बी पोर्शन की हम बात करें तो ए बी पोर्शन इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड में है, यानी कि इसके मैग्नेटिक फील्ड में ये वायर को रखा हुआ है और इस वायर को हमने एक बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ सर्किट को ध्यान से देखिए, और बैटरी को अगर हम ऑन करते हैं तो यहाँ से सपोज मान लीजिए आई करंट फ्लो हो रहा है, आई करंट इस वायर में ऐसे फ्लो हो रहा है। आप देखिएगा अभी जब तक हमारा स्विच ऑफ है, मान के चलिए भी अभी हमने करंट ऑन नहीं किया है, तो जो वायर ए बी है इसका हमने जो पोर्शन है ये मरकरी इज ए कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, गुड कंडक्टर। मरकरी एक कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, इसलिए बीच में मरकरी में इस वायर को डिप किया है और फिर सर्किट को यहाँ से हुक से एक हमने वायर उठाया है मरकरी के थ्रू, यानी कि पूरा सर्किट हमारा कंप्लीट है बिकॉज यहाँ पर मरकरी लिया हुआ है। ये वायर का जो ए बी पोर्शन है मरकरी में इंसर्टेड है। तो यहाँ पर क्या होता है, देखिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो लेफ्ट टू राइट, आप ऐसे समझ लीजिए लेफ्ट टू राइट, नॉर्थ टू साउथ इस डायरेक्शन में है, और जो वायर में जो करंट है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, स्ट्रेट कॉपर वायर कैरिंग करंट, और करंट कैसा है, ऊपर से नीचे ऐसे है। तो होता क्या है, जैसे ही हम यहाँ से स्विच ऑन करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट भी किया जाता है लैब में, लेबोरेटरी में। तो जैसे बैटरी एलिमिनेटर हमारे पास लैब में होता है, हम वहाँ से उसको स्विच ऑन करते हैं तो इसमें करंट फ्लो होता है और ये मैग्नेटिक फील्ड में होता है। तो यहाँ पर जो वायर है, इस जो कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड में, इस पर एक फोर्स लगता है और इस मरकरी से वायर ऐसे, जो कि ऐसे है, ऐसे निकल के ऐसे फॉरवर्ड आएगा, ऐसे इस पर फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा आगे की ओर, और यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा। जैसी वायर अगर इधर फोर्स लगेगा, वायर जब हवा में होगा, ऐसे वायर है तो इस पर ऐसे फॉरवर्ड फोर्स लगता है इस करंट कैरिंग वायर पर मैग्नेटिक फील्ड में। तो जब ये वायर हवा में होगा तो सर्किट ब्रेक हो गया, यहाँ पर सर्किट ब्रेक, तो फिर से रिएक्शन फोर्स से फिर ये इस मरकरी में जाता है, मरकरी में जाएगा, फिर से इस पर फोर्स लगेगा ऐसे, फिर ये यहाँ आएगा, फिर मरकरी पर जाएगा, फिर वहाँ से फिर करंट आएगा तो फिर फोर्स लगेगा। तो बार बार इस पर ऐसे लगेगा कि ऐसे किक होते रह रहा है वायर, ऐसे ये ऐसे वायर का मूवमेंट चलते रहेगा। तो इसलिए हम इसको बोलते हैं किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट। तो अब इसमें मेन चीज़ समझिए, मेन चीज़ क्या है, जब कोई करंट कैरिंग वायर जो कि मैग्नेटिक फील्ड पर है, 90 डिग्री पर है, यहाँ पर करंट कैरिंग, क्योंकि तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, लेफ्ट टू राइट ऐसे, और करंट कैरिंग वायर ऐसे रखा हुआ है, तो जो एंगल बन रहा है, देखिए एंगल कितना है, 90। तो इस जब किसी करंट कैरिंग वायर पर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो इस पर एक फोर्स लगता है और उस फोर्स से वायर मूव करने लग जाता है। वायर में क्या आएगा, मूवमेंट। ओके, अब ये फोर्स किस किस पे डिपेंड करता है और इस फोर्स की डायरेक्शन हम कैसे मेजर करते हैं, हम बाद में डिस्कस करेंगे। फोर्स कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है, इसकी डायरेक्शन मेजरमेंट के लिए फ्लेमिंग ने एक लेफ्ट हैंड रूल दिया। फ्लेमिंग ने क्या दिया है, लेफ्ट हैंड रूल, जिसके लिए मैंने यहाँ पर फिगर बनाया हुआ है। तो इसमें फिगर में आप देखिए,
हमारी 3 अंगुलियां दिखाई गई हैं, थंब, मिडिल फिंगर और फोर फिंगर। डायरेक्शन ऑफ फोर्स के लिए समझिएगा, सपोज ये मेरा लेफ्ट हैंड है, तो लेफ्ट हैंड की जो 5 अंगुली हैं इसमें से 2 अंगुलियों को तो आपको इनको ऐसे मोड़ देना है, 2 इनका कोई काम नहीं है। तो अब बची हमारी 3 अंगुलियां, एक थंब, एक फोर फिंगर और एक मिडिल फिंगर। आपको भी इन 3 अंगुलियों को, थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को ऐसे रखना है कि ये तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाएं। जैसे अभी आप देख रहे हैं, तो थंब बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, फोर फिंगर ये है और ये मिडिल फिंगर है आपकी, तीनों देखिए, तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। इफ द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर, या ऐसे देखिए, थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर 90 डिग्री पर हों, जैसे इस फिगर में भी देखिए, ये है मेरी, इस फिगर के अकॉर्डिंग अगर मैं अपना हाथ सेट करूं यहाँ पर, तो दिस इज फोर फिंगर, दिस इज द सेंट्रल फिंगर, बीच की अंगुली, ओके, और वी कैन से मिडिल फिंगर, एंड दिस इज द थंब। तो ऐसे हो कि तीनों एक दूसरे के 90 हों, तो अगर ये फोर फिंगर अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे और मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, तो जो थंब होगा हमारा वो करंट कैरिंग कंडक्टर पर फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। मीन्स if we can say Fleming's left hand rule, if we stretch 3 fingers of our left hand, thumb, forefinger and middle finger in such a way that these are mutually perpendicular to each other, and if the forefinger represents the direction of magnetic field, the middle finger represents the direction of current in the conductor, then the thumb will represent the direction of force on the current carrying conductor. अब इसको याद करने का तरीका देखिएगा, थंब, दिस इज थंब, डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर फिंगर डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर डायरेक्शन ऑफ करंट। तो हम इसको कैसे याद कर सकते हैं, देखिए, एक घर में जो सबसे बड़ा स्थान है, अगर हम बोलें जनरल फादर मदर और चाइल्ड में अगर हम बोलें, तो परिवार में सबसे ऊपर, अगर हम केवल फादर मदर चाइल्ड तक सीमित रहें, तो फादर का सबसे ऊपर स्थान, उसके बाद मदर का, देन उसके बाद चाइल्ड। ओके, सो फादर मदर चाइल्ड से भी आप इसको याद कर सकते हैं। फादर मीन्स फोर्स, मदर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड, चाइल्ड मीन्स करेंट। ओके, तो देखिएगा, अब हम इस फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से इस पर देखिए, यहाँ पर अब हम करंट की फोर्स की डायरेक्शन को मेजर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने लेफ्ट हैंड की तीनों अंगुलियों को हमेशा एक दूसरे के 90 रखना है। कभी भी आपको ऐसा नहीं करना है, फिंगर्स का मूवमेंट चेंज नहीं करना है, या फिंगर को ऐसा नहीं करना है, कभी भी तीनों हमेशा एक दूसरे के 90 होने चाहिए। आप न्यूमेरिकल या क्वेश्चंस, कंसेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करते समय आप केवल अपने हैंड को ऐसे मोड़ सकते हैं, हैंड की डायरेक्शन आप चेंज कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, लेकिन आप कभी भी फिंगर्स को ऐसा या ऐसा इन 3 फिंगर्स में मूवमेंट नहीं देंगे, नहीं तो आप गलत हो जाएगा, क्वेश्चन समझ नहीं पाएंगे। ये फिक्स रहेगा हमेशा। तो देखिए, इसको फिक्स करते हुए हम चलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर फिंगर रखना है, सेंट्रल फिंगर या मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में रखना है, तो थंब जहाँ भी जाएगा वो कंडक्टर पर फोर्स की डायरेक्शन होगी। तो समझिएगा, मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ टू साउथ और करंट टॉप टू बॉटम, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखिए, देखिए मैग्नेटिक फील्ड इसको रिप्रेजेंट करता है, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मैंने इसको रखा, ठीक है, फोर फिंगर को। लेकिन करंट कहाँ आ रहा है, मेरा करंट तो अभी बाहर को आ रहा है, ये करंट को शो करता है, लेकिन करंट है कैसे रियल में, वायर में करंट है ऊपर से नीचे। तो मैं हाथ को कैसे सेट करूँगा, मैं हाथ को, मैग्नेटिक फील्ड को यहीं रखना है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं करना है। अब ऐसे नहीं करेंगे आप, ठीक है, तो इसलिए मैग्नेटिक फील्ड को वहीं रखते हुए इस अंगुली को नीचे की ओर लाना है। तो देखिए, ऐसे मैं अंगुली नहीं रोटेट करूँगा, केवल हैंड को रोटेट करूँ इन दिस वे। देखिए, अब आप फिगर से कंपेयर करिए, फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है मेरे, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट में है मेरे। तो जो ये थंब है मेरा, ये कहाँ होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो देखिए, ऐसे सेट करना है, फोर फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, सो थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड इधर है, ये करंट कैरिंग कंडक्टर में करंट ऐसे नीचे आ रहा है, तो इस पर फोर्स कहाँ लगेगा,
ऐसे बाहर की ओर, हमारी ओर। तो जो वायर ऐसे रखा हुआ है ये ऐसे बाहर की ओर मूवमेंट होगा, ये वायर में ऐसे इधर को, समझ रहे, करंट ऐसे आ रहा है तो वायर में फोर्स कहाँ लगेगा, बाहर की ओर। अब मैं इसको हवा में यहाँ पर नहीं शो कर सकता बिकॉज दिस इज ए 3D, तो मैंने इस वायर में रियल फोर्स तो ऐसे बाहर की ओर है, लेकिन मैंने उस फोर्स को ये दिखाया है कि वो इधर की ओर शिफ्ट हो गया। इट मीन जो इधर जो वायर पहले ए बी पोर्शन पर है, अब वो फोर्स के कारण ऐसे बाहर की ओर आएगा, लेकिन मैंने फिगर में उसको कैसे दिखाया है, ए से बी डैश पर ये पहुंच गया। फिर जैसे इस पे फोर्स बाहर लगेगा फिर मरकरी पे इंसर्ट होगा अंदर, क्यों, क्योंकि तो सर्किट ब्रेक होगा और फिर ऐसे बाहर आते रहेगा। तो इन दिस वे वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर। तो कंक्लूजन ये है कि जब किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड पे रखा जाता है, वायर को अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के 90 रखें, देखिए यहाँ पर एक बात ध्यान सुनिएगा, अगर वायर को जिसमें करंट है उसको मैग्नेटिक फील्ड के 90 रखा है, दोनों में एंगल 90, तो जब फोर्स लगेगा ये फोर्स दोनों के 90 होगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की भी फोर्स ऐसे बाहर है, मैग्नेटिक फील्ड इससे भी 90 बना रहा है और करंट कैरिंग वायर से भी 90 बना रहा है। तो फोर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट एज वेल एज टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड व्हेन द करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड एट 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंड मैक्सिमम फोर्स इज देयर। वी कैन डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। अब बात आती है कि जब इसको वायर को 0 डिग्री पर रख दें, 45 पर रख दें, तो 0 डिग्री पर रखने पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। तो फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है उसको हम यहाँ पर बताएंगे। जो फोर्स होता है देखिए वायर पर, एक तो डिपेंड करता है करंट कैरिंग कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कितनी है, मैग्नेटिक फील्ड जिसको B से रिप्रेजेंट करते हैं, कितना स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। थर्ड वन लेंथ ऑफ द कंडक्टर पर, और फोर्थ लेंथ एलिमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल पर, या वायर में करंट कैरिंग कंडक्टर में फ्लो होने वाली करंट और मैग्नेटिक फील्ड के एंगल पर भी डिपेंड करता है, उसके साइन थीटा पर, यानी कि यहाँ पर करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है 90। अगर दोनों 0 हो, यानी कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है, करंट कैरिंग कंडक्टर को भी हम ऐसे ना रखने के बजाय ऐसे ही रख दें इस मैग्नेटिक फील्ड में, तो फिर इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगता है। F = IBL sin थीटा एक फॉर्मूला है कि तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर को ऐसे रख दें तो एंगल थीटा कितना बनेगा 0, और साइन 0 की वैल्यू 0, इसलिए नो फोर्स। ओके, तो हम उस फॉर्मूले को यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, डिटेल एक्सप्लेनेशन आगे आपको दे रहा हूँ। ओके, तो आप इस फिगर को बना सकते हैं, ये की डेमोस्ट्रेट है, और साथ में दिस इज फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड में 3 फिंगर दिखाने हैं, थंब, सेंट्रल मिडिल फिंगर एंड 4 फिंगर। ओके, यू कैन पॉज द वीडियो एंड यू कैन मेक द डायग्राम, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट, अब मैं ये फिगर को यहाँ पर रब कर दे रहा हूँ, तो देखिए इसमें अब मैं लिख रहा हूँ, देखिए हम क्या लिखेंगे इसकी थ्योरी, व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, when a current carrying conductor is placed in a uniform magnetic field, then it experience a force, due to which the conductor moves, in the magnetic field। ओके, तो जब किसी कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है और उस फोर्स से वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करने लग जाता है। ओके, जैसे इस एक्सपेरिमेंट में आप देखेंगे तो इस एक्सपेरिमेंट के बारे में आप लिख सकते हैं, सेल्फ से आप लिख सकते हैं कि इन दिस एक्सपेरिमेंट, ओके, किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, ओके, आई एम राइटिंग इन शॉर्ट, इन द फिगर दिस इज किकिंग वायर एक्सपेरिमेंट, in the figure kicking wire experiment is this one. The magnetic field, the current carrying conductor
current carrying conductor, and this current carrying conductor is AB. Current carrying conductor AB is perpendicular to B. B means magnetic field. Magnetic field. Then it experience an outward push oblique outward force. Then it experience outward force, यानी कि बाहर की ओर ऐसे फोर्स लग रहा है, and moves AB to A dash B dash, AB to AB dash, ऐसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं. Outward push from AB to AB dash shown in figure. फिगर में हमने इसको कैसे शो कर रखा है, AB से AB dash. ओके, सो यू कैन राइट दिस थ्योरी. आप इस थ्योरी को लिख सकते हैं. अब इसके बाद आगे देखिएगा. नेक्स्ट स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इसका. अब हम ये देखेंगे कि ये करेंट कैरिंग कंडक्टर में जो फोर्स है कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड करता है. ओके, फोर्स ऑन करेंट कैरिंग कंडक्टर. Force on current carrying conductor placed in magnetic field depends upon the following factors. हम लिख सकते हैं depends upon the following factors in notes form. notes में आप कैसे लिखते हैं, देखिएगा. पहला the force, or we can say magnetic force is directly proportional. देखिए पहला तो ये होता है directly proportional to the current, directly proportional to the current flowing through the conductor. current flowing through the conductor. पहला फोर्स डिपेंड करेगा इस कंडक्टर पर फ्लो होने वाली करंट की मैग्नीट्यूड पर, मीन्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I. वी कैन से इक्वेशन 1. ओके, सेकेंड वन जो फोर्स डिपेंड करता है, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, or we can say magnetic field intensity. strength of magnetic field means force is directly proportional to B, क्यों तो हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं B से. थर्ड, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. हम ऐसा बोल सकते हैं इसको कि फोर्स जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर और वायर. तो यहां से हम लिख सकते हैं F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L. तो पहला है फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ. ओके, तो आप इसको भी आप नोट कर सकते हैं. इसके बाद से फोर्स एक और फैक्टर पर डिपेंड करता है. ओके, फोर्थ फैक्टर भी मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, फिगर अभी मैंने रफ नहीं किया हुआ है. ओके, थर्ड फैक्टर के बाद आप लिखेंगे फोर्थ फैक्टर. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, देखिए किसके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द साइन ऑफ एंगल थीटा. थीटा कुछ एंगल है मान लो, साइन ऑफ एंगल थीटा बिटवीन द current carrying conductor and magnetic field. मान लीजिए करंट कैरिंग कंडक्टर को अभी हमने ऐसे रखा है और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे है. अभी तो एंगल थीटा 90 है. तो करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर हम वायर को ऐसे तिरछा रखते हैं या वायर को ऐसे पैरेलल रखते हैं मैग्नेटिक फील्ड, तो अलग अलग एंगल थीटा पर हम रख सकते हैं. तो फोर्स किस पे डिपेंड करता है, करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल थीटा के साइन थीटा पर डिपेंड करता है. साइन ऑफ थीटा जो आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा क्लास 10th मैथमेटिक्स में.
साइन की अलग अलग वैल्यू 0, 30, 45, 60, 90, दैट साइन थीटा. सो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4, इससे पहले 1, 2, 3 एंड 3 आपने लिखे हैं, फोर्थ इक्वेशन ये है, तो चारों को आप मिला देंगे तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. पहले वाले में क्या था, करंट होगा, जो आपने लिखा होगा अभी करंट. दूसरा डिपेंड करता है मैग्नेटिक फील्ड, हमने आपको बताया था. तीसरा डिपेंड करता है लेंथ ऑफ कंडक्टर पर, और चौथा डिपेंड कर रहा है इस साइन थीटा पर. तो इसको हटा के कांस्टेंट के हमने लगाया, के आई बी एल साइन थीटा. कांस्टेंट के की वैल्यू 1 है. कैसे, अगर हम माने फोर्स मान लीजिए 1 न्यूटन है, करंट 1 एम्पियर है, वायर में फ्लो होने वाला, मैग्नेटिक फील्ड 1 टेस्ला है, टेस्ला इज द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इन एसआई सिस्टम, लेंथ 1 है 1 मीटर. और साइन थीटा को 1 कब होगा, जब थीटा 90 होगा. यू नो साइन 90 इज 1 और थीटा 90 है, तो उस समय ये सारे फैक्टर, ये फोर्स 1, करेंट 1, मैग्नेटिक फील्ड 1, L1, साइन थीटा 1, तो के की वैल्यू क्या आ जाएगी 1. ओके, तो के इक्वल टू 1 हम यहाँ पर लेते हैं. हम लिख सकते हैं इफ़ एफ इक्वल टू 1 न्यूटन, आई इक्वल टू 1 एम्पियर, मैग्नेटिक फील्ड बी इक्वल टू 1 टेस्ला एंड एल इक्वल टू 1 मीटर एंड थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो, तो साइन 90 इक्वल टू 1. तो क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू के, करेंट 1, मैग्नेटिक फील्ड 1, लेंथ 1, साइन 90, और साइन 90 भी क्या होता है 1 होता है. तो सब 1 1 1 1 इक्वल टू के, यानी कि के इक्वल टू 1. तो कांस्टेंट के की वैल्यू 1 ऐसे निकाली जाती है यहाँ पर. फिर से इस कांस्टेंट के की वैल्यू को यहाँ पर रख दीजिए इस फॉर्मूले में, तो आपको फोर्स मिल जाएगा F इक्वल टू आई बी एल साइन theta. So this is the force on a current carrying conductor in a magnetic field, current carrying conductor placed in a uniform magnetic field. Okay, now you can note down this one. आप इसका स्क्रीनशॉट और वीडियो को पॉज कर सकते हैं. इसके बाद हम डिस्कस कर रहे हैं इसके स्पेशल केसेस. ओके, नाउ अब देखिए स्पेशल केसेस. स्पेशल केसेस क्या हैं, देखिए पहला, इफ थीटा इक्वल टू 0. सबसे पहले आपको समझना है थीटा किस किस के बीच का एंगल है, करंट कैरिंग कंडक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का. अब थीटा 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, is placed parallel to magnetic field. ओके, अब मैं इसको दूसरे फिगर से आपको यहाँ पे समझा रहा हूँ. अब इस फिगर को हम यहाँ से हटा देते हैं. ओके, आपको एक फिगर बनाना है अच्छे से, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का भी. तो इसके लिए देखिए, अगर थीटा 0 मीन्स करेंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड. मान लीजिए किसी रीजन में ये नॉर्थ है और ये साउथ है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो गया नॉर्थ टू साउथ, और बीच में एक करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे रखा हुआ है, और इसमें जो डायरेक्शन ऑफ करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है. तो यहाँ पर देखिए थीटा इक्वल टू 0. थीटा किस किस के बीच का एंगल है, करंट और मैग्नेटिक फील्ड. ओके, तो यहाँ पर मीन्स तो फोर्स कितना हो जाएगा, आई बी एल साइन थीटा फॉर्मूला होता है हमारे पास. तो F इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा की जगह पर 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0, तो फोर्स आई बी एल इंटू 0, फोर्स इक्वल टू 0 मीन्स नो फोर्स. तो इसका मतलब यह है कि अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख दिया जाए, तो यहाँ पर जो इस पर जो फोर्स लगेगा वो कोई भी फोर्स नहीं लगेगा. इस समय कंडक्टर जैसे है वो ऐसे ही रहेगा अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रख रहे हैं. ओके, सो यू कैन नोट डाउन दिस वन ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट केस मैं इसी में चेंज कर रहा हूँ. सेकेंड केस आप इसका स्क्रीनशॉट लेने के बाद नोट करेंगे. इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, 90 डिग्री मीन्स करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड पैरेलल की जगह पर क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड. तो अब इसके लिए फिगर में क्या चेंजेस आ जाएंगे, जो कंडक्टर अभी हमने ऐसे रखा हुआ है इस कंडक्टर को अब हम वर्टिकली डाउनवर्ड रखेंगे. तो देखिएगा
मान लीजिए कंडक्टर को हमने मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे रख दिया और इसमें कंडक्टर आई करंट नीचे की ओर फ्लो हो रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कंडक्टर पर नीचे की ओर करें तो इस पर फोर्स लगेगा जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से थंब फोर्स की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, तो फोर्स आउटवर्ड लगेगा। देखिए मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में 4 फिंगर रखा मैंने, करंट को मिडिल फिंगर को करंट की डायरेक्शन में, तो थंब आउटवर्ड, इस पर बाहर की ओर एक फोर्स लगेगा। तो अब आप देखिए एफ, तो इस समय हो जाएगा एफ इक्वल टू साइन IBL साइन थीटा और ये बन जाएगा साइन 90 डिग्री। और आपने देखा है साइन थीटा की टेबल में, आपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा होगा 0, 30, 45, 60, 90, तो आपने देखा है डिग्री, तो साइन थीटा क्या होता है, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। ऐसे अगर कॉस करना है तो रिवर्स आप लोग लिख देते हैं इसको 1√3/2, 1/√2, 1/2 0। अगर टेन थीटा लिखना है तो साइन अपॉन कॉस आप करते हैं 0, 1/√3, 1√3 एंड इनफाइनाइट। लेकिन हमें बाकी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, हम मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, लाइक दिस वन। तो यहाँ पर हम जो साइन थीटा पे डिपेंडेंसी देख रहे हैं, ओनली हमारा फोर्स साइन थीटा पे डिपेंड कर रहा है। तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू आप देखेंगे, अभी तो आप केवल 0 to 90 एंगल, आप बाद में हायर क्लासेस 11 से 180, 270 ऐसे पढ़ेंगे, तो आप कभी भी देख लीजिए साइन थीटा की ये वैल्यू 0, 30 पर 1/2 यानी कि 0.5, ये 1/√2, √2 की वैल्यू होती है 1.414, तो ये भी 1 से कम आएगा कि तो डिनोमीटर 1 से बड़ा है 1.414। √3/2, तो ये भी क्या होगा 1.732, √3 की वैल्यू, लेकिन नीचे क्या है 2, तो यहाँ भी 2 डिनोमीटर बड़ा है तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी, साइन 91। तो कहने का मतलब है साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर, और वो कितनी होती है 1। तो थीटा इक्वल टू 90 पर जो लगने वाला फोर्स होगा अभी मैक्सिमम फोर्स होगा, इसलिए हम इसको लिखेंगे एफ मैक्सिमम। सो एफ मैक्सिमम और इसकी वैल्यू हो जाएगी IBL साइन 91 होता है, तो इसलिए एफ मैक्सिमम इक्वल टू IBL। तो यहाँ से ये बात सामने निकल के आई, जब किसी करेंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड से 90 डिग्री पर रखा जाए तो उस कंडीशन में उसमें मैक्सिमम फोर्स लगता है। और अब दूसरी बात देखिए, इस कंडीशन में जो फोर्स है वो मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। ओके, सो वी कैन नोट डाउन दिस कंसेप्ट। हम इस कंसेप्ट को लिख सकते हैं, देखिए कैसे। व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर, when a current carrying conductor is placed perpendicular to magnetic field, is placed perpendicular to magnetic field. So when a current carrying conductor is placed to perpendicular to magnetic field, then it experience a maximum force. It experience maximum force, that is F maximum equal to IBL. Okay, and this force is, जो force होगा is perpendicular होगा, this force is perpendicular to the direction of current in the conductor, direction of current in the conductor and direction of magnetic field also, and direction of magnetic field। यानी कि ये फोर्स जो होगा करंट कैरिंग कंडक्टर के और करंट फ्लो होने के और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के ही परपेंडिकुलर ये फोर्स होगा। ओके, एंड वी कैन डिटरमाइन द फोर्स बाय फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, सो अब इसको आप लिखिएगा, नोट कर लीजिए। तो हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है, अब हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल को यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, फिर आपको एक्सप्लेन करूँ। ओके,
नाउ आई हैव रिटर्न द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल हियर। मैंने यहाँ पे फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लिया है, लिखा है और उससे रिलेटेड डायग्राम बनाया है, जो कि मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन किया है। देखिए, फिर आप देखिए एक बार। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या करता है? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन ए करेंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड बाई फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ओके, अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है? इफ वी स्ट्रेच 3 फिंगर्स ऑफ आवर लेफ्ट हैंड, दैट इज 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, 4 फिंगर, मिडिल फिंगर एंड थंब, in such a way that these are mutually perpendicular to each other, mutually perpendicular to each other, then if 4 finger represents the direction of magnetic field, middle finger represents the direction of current, then the thumb will represent the direction of force on the current carrying कंडक्टर। ओके, तो आपने समझा हुआ है। जैसे हमने मिडिल फिंगर, ये लेफ्ट हैंड का फिगर मैंने बनाया है यहाँ पे, ये आपका क्या है? 4 फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड और मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करेंट, तो थंब विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स आउटवर्ड। तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं। सो दिस इज द डायग्राम टू इलस्ट्रेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। यू कैन मेक दिस डायग्राम। ओके, यू हैव टू मेक दिस डायग्राम ऑल्सो। अब इस फिगर में देखिए शॉर्ट में, सपोज मान लीजिए ईस्ट, अगर इस डायरेक्शन में ईस्ट इधर है, वेस्ट इधर है, तो नॉर्थ ब्लैक बोर्ड की ओर होगा और साउथ कहाँ होगा? हमारे पीछे। तो देखिए ईस्ट में अगर मैग्नेटिक फील्ड है और करंट अगर वर्टिकली डाउनवर्ड हो, तो जो फोर्स होगा या मोशन ऑफ कंडक्टर होगा, जहाँ फोर्स होगा वहीं कंडक्टर मूव करेगा, वो किधर होगा? टुवर्ड्स साउथ। ओके, सो आप ये फिगर को भी आप बना सकते हैं। ओके, सो यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट फॉर दिस वन और यू कैन पॉज द वीडियो। Okay, so in this lecture we have discussed about the force on a current carrying conductor placed in magnetic field and Fleming's left hand rule. This is very important for CBSE and other board exams, बहुत important lecture है। next lecture में हम इसी का यूज करते हुए हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक मोटर का कंसेप्ट। ओके, जो कि फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पर बेस्ड है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। और अगर आपको वीडियोज़ पसंद आती हैं तो आप वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।